हेलो गाइज, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय को लेकर आए हैं। इतिहास विषय में भी एक चैप्टर है ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियाँ। कौन कौन सी ब्रिटिश शासन ने भूमि से संबंधित नीतियाँ चालू की थी या लगाई थी, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या इससे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले है क्या, स्थायी बंदोबस्त। एक नीति चलाई थी जिसे कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। इसके भी कई नाम थे, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस्तमारी क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को कहते थे चिरस्थायी बंदोबस्त। क्या कहते थे, चिरस्थायी बंदोबस्त। इसी को कहते थे जमींदारी बंदोबस्त। इस्तमरारी, चिरस्थायी और जमींदारी, इन्हें तीन नामों से जाना जाता था। सबसे पहले ये कब चालू हुई थी, ये हुई थी 1793 ईस्वी में। कब, 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था। कहाँ कहाँ, बिहार में, बंगाल और उड़ीसा में, तीन जगह ये लागू की गई थी। कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। इसमें इस बंदोबस्त से कुछ और लोग भी जुड़े हुए थे, कुछ अंग्रेज शासक और अधिकारी और जुड़े हुए थे। कौन कौन थे, वो थे एक जॉन शोर, कौन, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, दो लोग और इससे जुड़े हुए थे। चालू किसने की थी, ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब की थी, 1793 ईस्वी में। और इसमें क्या था, इसे स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा जाता है, इसमें क्या था, जो किसान थे, किसानों की जो अधिकार थे भूमि से संबंधित, उसको ख़त्म कर दिया गया था। किसानों का जो भूमि से संबंधित अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया जाता हो और सारे अधिकार किनको दे दिए जाते, जमींदारों को दे दिए जाते थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। ये जो ब्रिटिश शासन था उसके जो क्षेत्रफल था, ब्रिटिश का क्षेत्रफल था, उसके कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर ये व्यवस्था या ये बंदोबस्त चालू किया गया था। कौन सा, स्थायी बंदोबस्त। अब हमने ये पढ़ लिया है, हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या, ये कब चालू हुई थी स्थायी बंदोबस्त, 1793 में। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें क्या होता था, इसमें जो किसानों के भूमि संबंधी अधिकार थे वो सारे किसको दे दिए गए थे, जमींदारों को दे दिए जाते हैं। बस इतना ही, तीन चार क्वेश्चन के कब किसके द्वारा चालू की गई थी और कब चालू की गई थी, और दूसरा इसको मतलब ये व्यवस्था क्यों कहा जाता था, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, ये पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी, रैयतवाड़ी। इसमें क्या, इसके जन्मदाता कौन थे, इसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो। कौन से थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। आगे है, यह व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई में लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी, मद्रास और मुंबई में ये व्यवस्था, कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को क्या, भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी। अब इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो जमीन धारक था, जो जमीन का मालिक था, उसको भूमि का भूस्वामी स्वीकार कर लिया था कि यही भूमि का मालिक है। और उसके साथ कुछ लगान की शर्तें कि तुम्हें इतनी लगान हमको देनी पड़ेगी, ये ब्रिटिश शासन ने कुछ शर्तें रख दी थी। अब ये कितने क्षेत्रफल पर था, जो ब्रिटिश भूमि का जो क्षेत्रफल था उसके 51% भाग पर यह लागू की गई थी। कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और कितने प्रतिशत पर, 51% पर। और किसने शुरू की थी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। ये 2 पॉइंट। सबसे पहले क्या, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, जन्मदाता कौन थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और दूसरा क्या, ये कितने भाग पर ब्रिटिश भूमि के चालू हुई थी, 51% भाग पर चालू या लागू की गई थी। अगला देखते हैं पॉइंट। अब है महालवाड़ी बंदोबस्त। कौन सी है, महालवाड़ी
बंदोबस्त। इसमें क्या होता था? सबसे पहले तो ये जानते हैं इसके जन्मदाता कौन थे। इस पद्धति के जन्मदाता थे हॉट मैकेंजी तथा रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड। दो लोग थे, कौन कौन से? हॉट मैकेंजी तथा रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड थे, जिन्होंने महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता कहा जाता है। ये कितने ब्रिटिश भूमि के कितने क्षेत्रफल पर लागू की गई थी? ये 30% भाग पर। स्थायी बंदोबस्त कितने? 19% भाग पर। रैयतवाड़ी 51% भाग पर और महालवाड़ी 30% भाग पर। हम इतना ध्यान में या याद रखेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या कौन कौन क्षेत्र थे? इस व्यवस्था के अंतर्गत थे दक्कन के कुछ जिले, जो दक्कन के जिले थे उसके दक्कन का क्षेत्र था उसके कुछ जिले इसमें शामिल थे। संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। कितने थे? दक्कन के कुछ जिले थे, संयुक्त प्रांत था, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। कौन सी में? महालवाड़ी बंदोबस्त में। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक जागीर, जागीर किसे कहा जाता था? पहले गांव को जागीर कहा जाता है, के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व नीति निश्चित किया था। जो क्या किया था अंग्रेजों ने कि जो प्रत्येक गांव था उसी के अनुसार वहाँ पर राजस्व या उनके कर निश्चित कर दिया था कि इस गांव को इतना कर या इतना राजस्व देना पड़ेगा। किसने? ब्रिटिश शासन ने। अगला देखते हैं धन का बहिर्गमन। ये अब जानते हैं कि धन का बहिर्गमन, धन के बहिर्गमन में क्या होता है? धन के बहिर्गमन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन का बहिर्गमन मतलब अपना जो पैसा है वो बाहर कैसे जाता है, कहाँ जाता है, इसका सबसे पहले किसने? दादा भाई नौरोजी ने इस पर ध्यान दिया था। इसके अनुसार भारतीय संपदा क्या था इसमें? इसके अनुसार भारतीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। जब दादा भाई नौरोजी ने इस पर रिसर्च किया, इसके बारे में सोचा, तो उन्होंने देखा कि जो हमारी कुल उत्पादन या कुल वार्षिक उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग, कुछ भाग ब्रिटेन को भेज दिया जाता है। ये किसने? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसके धन के बहिर्गमन पर विचार किया था। इसके बाद शिक्षा कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। क्या है यहाँ पर? जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। जब देखिएगा ये है, इसमें क्या बताया गया है कि जो कुल वार्षिक उत्पादन होता था उसका बहुत सारा भाग ब्रिटेन को चला जाता है, और जब ब्रिटेन को चला जाएगा तो उसका हमें कोई फायदा या कोई फल नहीं मिलता है। कोई चीज़ हम कमाते हैं उसको बाहर दे चली जाएगी तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। आगे एक और पॉइंट है आर.सी. दत्त। ये कौन है? आर.सी. दत्त हैं। उनकी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, को आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक किसे माना जाता है? वो है किसकी? आर.सी. दत्त की पुस्तक है। कौन सी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको ही क्या कहा जाता है? इतिहास की, आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक कहा जाता है। अब यह है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, जिन्होंने धन के निष्कासन या धन, इसी को कहते हैं धन का बहिर्गमन, इसी को कहते हैं धन का निष्कासन, के हमारे द्वारा कमाया हुआ धन कहीं बाहर कैसे जाता है, उससे हमें क्या अंतर पड़ता है, उस सब का इन्होंने, उनकी पुस्तक है किसकी? दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। अब ये पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये है दादा भाई नौरोजी की। इसमें उन्होंने धन के निष्कासन से संबंधित पूरा दिया हुआ है। अब हम एक बार इसको थोड़ा सा सोच लेंगे, मतलब याद करेंगे पिछला जितना हमने पढ़ा है, बस इसी के बाद सारा याद भी हो जाएगा। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था। कब लागू हुई थी? 1793 में। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें क्या होता था? इसमें किसानों की भूमि संबंधी सारे अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था, और क्या, जमींदारों को उसका
भूमि का मालिक बना दिया जाता था और ये ब्रिटिश भूमि के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये याद रहेगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के कौन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और इसमें कितने भाग पर क्या हुआ था? ब्रिटिश की भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर ये लागू हुई थी? ये 51% भाग पर ये लागू की गई थी। और इसमें क्या किया गया था? इसमें जमीन धारक को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया जाता है। अगली है महालवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड थे। इतना हम याद रखेंगे। ये महालवाड़ी कितने क्षेत्रफल पर? ब्रिटिश भूमि के ये 30% भाग पर लागू की गई थी। कौन सी? महालवाड़ी बंदोबस्त। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।